अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंट्रोक्टिव सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग WH इंट्रोक्टिव सेंटेंस बना सकते हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करके। तो इससे जो प्रीवियस वीडियोस थी, पहली वीडियो में हमने प्रेजेंट के तीनों केसेस को डिस्कस किया, देन हमने पास्ट के तीनों केसेस को डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्यूचर की दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर के आगे फर्दर 4 कैटेगरीज होती हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बेसिकली हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं फ्यूचर की, लेकिन जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ 2 कैटेगरीज बचती हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी 2 कैटेगरीज होती है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। मीन टू से डैट जो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो सेकेंड और फोर्थ लास्ट टाइप होगी, उसको आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को ही यूज करते हुए एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते, यानी उसकी पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, और हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक टॉपिक हमारे पास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं WH फैमिली के साथ। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से मुराद कि बिल्कुल सादा जुमला होगा आपका। इंडेफिनिट सबसे सिंपल टेंस होगा फ्यूचर का। फ्यूचर यानी आपके आने वाला कल, जो मुस्तकबिल है, उसका जुमला होगा। तो इसका जो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को हम लोग एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला राइट करना है। अब क्योंकि ये इंट्रोक्टिव सेंटेंस कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि इंट्रोक्टिव सेंटेंस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। और अब हम क्योंकि WH इंट्रोक्टिव कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले राइट कर देना है WH वर्ड। WH वर्ड के अंदर आपका कुछ भी आ सकता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ वगैरह, इस तरह के सारे वर्ड्स आ जाएंगे WH में। फिर आपने अपने लगा देना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल एंड शेल। शेल यूज होता है आई एंड वी के साथ, जबकि विल यूज होता है ही, शी, इट, यू एंड दे के साथ। फिर हम लोग लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला था हमारे पास एक्टिव वॉइस का। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने WH फैमिली वाला वर्ड लगाना है, देन आपने अपने हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो ये बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास एक्टिव वॉइस का। अब हम इस एक्टिव वॉइस से चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। आप लोग जानते हैं कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो सिंपल ये कन्वर्जन होती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, वो हमारा पैसिव में बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, और जो सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट में होता है एक्टिव में, वो बिल्कुल लास्ट पे चला जाता है। अब क्योंकि हम लोग WH इंट्रोक्टिव कर रहे हैं, तो इंट्रोक्टिव का स्ट्रक्चर हमारा स्टार्टिंग से सेम ही रहेगा। सबसे पहले WH वर्ड ने सेम ही रहना है पैसिव में भी। फिर हमारे आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल। फिर उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट लास्ट पे था पैसिव में, वो स्टार्ट पे आ गया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म ऑफ बी अप्लाई कर देनी है। फॉर्म ऑफ बी का मतलब होता है यहाँ पर आपने बी की कोई ऐसी फॉर्म अप्लाई करनी है जो कि इंडेफिनेट के साथ आ सके। क्योंकि हम लोग सबसे पहला टेंस पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, तो इसके अंदर आपको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ बी लगानी पड़ती है। तो इसलिए फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर हम लोग बी लगाएंगे, बी सिंपल लगाएंगे। जिसमें आप लोग जानते हैं कि जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव बनाते हैं तो वहां पे बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो वहां पर पैसिव में हम बीन लगाते हैं। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर बी लगाना है, सिंपली एज अ फॉर्म ऑफ बी। तो ऑब्जेक्ट के फौरन बाद हम फॉर्म ऑफ बी लगा देंगे। देन आप लोगों ने अप्लाई करनी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस कोई भी सेंटेंस हो, चाहे फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है, उसके अंदर आपने हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। लास्ट पे आपके पास बाय स्टैंडर्ड का बाय आ जाएगा एंड सब्जेक्ट आ जाएगा। सो ये बेसिक फॉर्मूला था पैसिव वॉइस का, जिसमें सबसे पहले आपका WH फैमिली वाला वर्ड आएगा, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल, देन ऑब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ बी, फिर थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। सो ये बेसिक फॉर्मूला था पैसिव वॉइस का, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। अब हम इसकी 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें, आपको गिवन है हु विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन करेगा। अगर आप देखें तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु विल हेल्प यू। तो इसके अंदर अगर आप देखें आपका सब्जेक्ट मिसिंग है। आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है हु से। हु मतलब कौन, तो हु को ही आप मान लेंगे कि ये आपका एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा हु है, एज अ सब्जेक्ट डील हो गया। विल आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्प आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई, और यू आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर आप देखें तो इसमें असल सब्जेक्ट तो मिसिंग है। इसमें सिंपली आपसे ये कहा जा रहा है हु विल हेल्प यू, आपकी मदद कौन करेगा।
सब्जेक्ट बज़ाहिर तो आपको मिसिंग लग रहा है, लेकिन हु जो है, कौन करेगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु को ही हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि हु एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा है। तो आप लोग, मैंने आपसे इससे जो 2 प्रीवियस वीडियोस मैंने प्रेजेंट और पास्ट में शेयर की थी, उसमें भी हमने ये बात सीखी थी कि सिर्फ हु एक ऐसा WH फैमिली वाला वर्ड है, जब हम उसकी पैसिव बनाते हैं तो वो बाय हुम में चेंज हो जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास WH के वर्ड्स हैं वो सेम टू सेम ही रहने हैं। उनमें आपका व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, वो एज इट इज रहने हैं एक्टिव से पैसिव में। लेकिन जब भी हु आएगा तो हु चेंज हो जाएगा बाय हुम में इन पैसिव वॉइस। तो जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु की जगह आपने लगा देना बाय हुम। उसके बाद आप लोगों ने WH लगा लिया, फिर आपने विल और शेल में दे, क्योंकि यहाँ पे विल ही यूज हो रहा है। अब विल एंड शेल को आपने यूज करना है अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा यू था, तो यू के साथ आप क्या लगाते हैं, विल। विल आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, यू आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर फॉर्मूले के मुताबिक बी लगा देंगे। फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, तो यहाँ पर आपने थर्ड फॉर्म लगा दी हेल्प, ये आपकी आ गई थर्ड फॉर्म। अब अगर आप फॉर्मूले में देखें तो लास्ट में आपका बाय एंड सब्जेक्ट आना होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में तो आपको सब्जेक्ट ही गिवन नहीं है। तो जिस फॉर्मूले में आपको सब्जेक्ट गिवन ना हो, उसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर आपने सेम टू सेम एज इट इज राइट कर देना। सब्जेक्ट वाली चीज को आप मिस कर देंगे। अगर वो मिसिंग है तो फिर आप लोगों ने सब्जेक्ट को भी राइट नहीं करना, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम एज इट इज ही फॉलो होगा। तो इसमें बाय हुम हमारा आ गया WH वर्ड, विल शेल में से हमने विल अप्लाई कर दिया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, यू था, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हमारी फॉर्म ऑफ बी आ गई, देन आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। सब्जेक्ट मिसिंग था तो इसलिए हमने सब्जेक्ट को राइट नहीं किया। तो हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हु विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन करेगा, इसमें हु एज अ सब्जेक्ट हमने डील किया है, इसलिए यू हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। Who will help you? This is your active sentence. By whom will you be helped? This is your passive voice sentence. I hope कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपको गिवन है व्हाट विल दे राइट, वो क्या लिखेंगे। इसमें जो व्हाट है, व्हाट आपका किससे बिलोंग कर रहा है, WH फैमिली से। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है विल, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट दे, फिर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, तो ये एज अ सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप देखें तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट ही मिसिंग है, इसके अलावा बाकी सारे सेंटेंस में चीजें गिवन है, सिर्फ ऑब्जेक्ट आपका मिसिंग है। तो सबसे पहले आपका WH वर्ड व्हाट आ गया, फिर आपने विल शेल में से विल लगा देना है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा दे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी राइट। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको गिवन नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा तो फिर आप ऑब्जेक्ट को मिस कर देंगे, यानी कि आप पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट को राइट नहीं करेंगे। सिंपली आप बाकी स्ट्रक्चर वही फॉलो करेंगे जो आपको गिवन है, बाकी ऑब्जेक्ट को आप खाली छोड़ देंगे। तो आपको गिवन था व्हाट विल दे राइट, वो क्या लिखेंगे। अब हमने इसकी बनानी है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले WH वर्ड तो सेम ही रहना है, व्हाट की जगह आपके पास व्हाट ही आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आगे हेल्पिंग वर्ब लगना है, ऑब्जेक्ट ही हमारा मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं गिवन, तो फिर विल था तो आपने विल ही हेल्पिंग वर्ब दोबारा यूज कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग था तो फिर ऑब्जेक्ट को आप राइट ही नहीं करेंगे, उसकी जगह बिल्कुल छोड़ देंगे, उसकी जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएगी हमारी फॉर्म ऑफ बी, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पर आपको गिवन है राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन, ये आपके पास आ गई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसके बाद आप क्या लगाते हैं, बाय स्टैंडर्ड का बाय, बाय आ गया, और लास्ट पे आपने लगाना होता है सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको गिवन था व्हाट विल दे राइट, इसमें जो दे था, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा ये बन जाएगा देम, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले ही बताया कि जो प्रोनाउंस होते हैं जब वो एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। जो ही होता है वो हिम में चेंज हो जाता है, शी हर में, आई मी में, वी अस में, एंड दे देम में। तो इस वजह से हमारा ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट था जो कि दे था वो चेंज होके किस में आ गया है, देम में। तो लास्ट पे जो देम आया है, देम आपका सब्जेक्ट आ गया। अब ये हमारा जो है पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से स्ट्रक्चर से भी मैच कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा व्हाट आ गया जो कि WH फैमिली से बिलोंग कर रहा था, फिर विल शेल में से हमने यहाँ पर विल अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग था तो आपने ऑब्जेक्ट को राइट नहीं किया, फिर आपने सिंपली फॉर्म ऑफ बी राइट कर दी, फिर थर्ड फॉर्म आ गई हमारी रिटन, बाय स्टैंडर्ड का बाय आ गया, एंड लास्ट पे आपने सब्जेक्ट लगाना होता है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे गिवन था दे, तो दे किसमें कन्वर्ट हो गया, देम में। तो ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। व्हाट विल दे राइट, वो क्या लिखेंगे। तो ये अगर आप इसमें देखें तो व्हाट विल दे राइट, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिस इज योर एक्टिव सेंटेंस। व्हाट विल दे राइट एक्टिव सेंटेंस है।
what will be written by them. This is your passive voice sentence. सो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपली सीखा कि WH इंट्रोक्टिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सिंपली आपने स्टार्टिंग में बस WH वर्ड्स लगाए, फिर अपने हेल्पिंग वर्ब्स लगाए। जब एक्टिव थे तो सब्जेक्ट पहले आ गया, पैसिव था तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया। इसके अलावा पैसिव में सिर्फ बी लगा है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम ही एज इट इज फॉलो हुआ है। और जो हु होता है वो बाय हुम में चेंज हो गया, बाकी इसमें कन्वर्जेंस कुछ भी नहीं थी, वो एज इट इज था। तो ये हमारा टॉपिक था आज का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। हम डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर से मुराद आपका जो मुस्तकबिल है और परफेक्ट से मुराद जो काम आप कर चुके होते हैं। तो इसकी निशानी होगी चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। अब क्योंकि हम लोग कर रहे हैं WH इंट्रोक्टिव सेंटेंस, तो हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर WH इंट्रोक्टिव कर रहे हैं, तो जब हम इंट्रोक्टिव की बात करते हैं तो हमारे हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। और क्योंकि हम WH भी कर रहे हैं तो हमारे पास WH सबसे पहले आएगा, बाद में उसके इंट्रोक्टिव स्ट्रक्चर्स आएंगे। अब क्योंकि हम लोग WH इंट्रोक्टिव सेंटेंस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा WH वर्ड, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएंगे, देन नेक्स्ट हमारा फॉलो होगा। अब यहाँ पर आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला गिवन है वो एक्टिव वॉइस का, सेकंड भी गिवन है पैसिव वॉइस का। सबसे पहले आपका WH वर्ड आएगा, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल, देन आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो ये बेसिक फॉर्मूला था एक्टिव वॉइस का। अब आपने एक्टिव से किस में जाना है, पैसिव में। तो जब पैसिव में जाएंगे तो जो आपका WH वर्ड है उसमें सेम टू सेम एज इट इज रहना है। WH वर्ड एज इट इज आ गया, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल आएंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट आपका लास्ट पे था एक्टिव में वो पैसिव में बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा हैव। हैव क्यों आ रहा है, क्योंकि हैव परफेक्ट को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हैव लगा रहे हैं। फिर आपका आना है बीन। अब बीन क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप जो भी परफेक्ट टेंस करते हैं, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, जो परफेक्ट टेंस होगा पैसिव वॉइस के अंदर वहां पर आपने फॉर्म ऑफ बी यूज करनी है, जो कि यहाँ पे आप बीन लगाएंगे। इंडेफिनेट में आपने यहाँ पे बी यूज की थी और परफेक्ट में यहाँ पर आपने बीन का इस्तेमाल करना है। फिर क्योंकि हमारे पास थर्ड फॉर्म तो आप जानते ही हैं कि थर्ड फॉर्म में यूज होगी, क्योंकि हम पैसिव कर रहे हैं तो इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। लास्ट पे आपका बाय स्टैंडर्ड का बाय एंड सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट जो होता है आपका काम करने वाला होता है, एंड लास्ट पे आपका क्वेश्चन मार्क। सो ये बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास पैसिव वॉइस का। सबसे पहले WH वर्ड, फिर विल एंड शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। सो ये बेसिक फॉर्मूला थे आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में। अब हम इसको देखते हुए अपनी 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, हु विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। इसमें हु आपके पास क्वेश्चन वर्ड है, यानी WH फैमिली से बिलोंग कर रहा है। विल आपका हेल्पिंग वर्ब, हैव फॉर्मूले का, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लास्ट पे द वर्क आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आप इसमें देखें तो आपका सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए जो हमारा हु था, हु को आप कंसीडर कर लेंगे कि ये एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा है, क्योंकि हमसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, काम मुकम्मल कौन कर चुका होगा। तो इस पे काम करने वाला मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट हमारा मिसिंग है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हु ही हमारा सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया यहाँ से, हैव, अब क्योंकि सब्जेक्ट मिसिंग है तो आपका सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, इसके बाद सिंपली हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया दी वर्क। अब हमने इस एक्टिव से कन्वर्ट करना है इसे पैसिव के अंदर। तो पैसिव में जब भी आप कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा हु होता है, हु चेंज हो जाता है बाय हुम में। सिर्फ यही डिफरेंस रहना है WH फैमिली में, बाकी सारे वर्ड सेम ही रहते हैं। उसमें व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, ये सेम टू सेम एज इट इज राइट कर दिए जाते हैं एक्टिव से पैसिव में। लेकिन हु एक ऐसा WH फैमिली वर्ड है जिसको आप कन्वर्ट कर देते हैं बाय हुम में इन पैसिव वॉइस। तो इसलिए हु की जगह आपने राइट कर देना है बाय हुम। उसके बाद आप लोगों ने फॉर्मूले के मुताबिक देखेंगे तो विल शैल में से हमने विल अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास दी वर्क था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे विल अप्लाई कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट आपका गिवन था दी वर्क, तो दी वर्क आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हैव बीन एज इट इज, फिर थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यहाँ पे पहले से ही थर्ड फॉर्म गिवन है तो ये आपका थर्ड फॉर्म एज इट इज रही, क्योंकि हम जानते हैं पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, तो आपका एज इट इज आ गया। अब लास्ट पे हमारा वैसे तो बाय एंड सब्जेक्ट आना होता है, लेकिन क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट गिवन ही नहीं है तो इसलिए आप सब्जेक्ट को पैसिव में राइट नहीं करेंगे।
जो चीज़ गिवन नहीं होगी उसको आप लोग राइट नहीं करेंगे, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। सिंपली आपने क्या किया, हु की जगह आपके पास आ गया बाय हुम, फिर विल शेल में से हमने विल अप्लाई कर दिया। ऑब्जेक्ट के लिए हमारा यहाँ पे दी वर्क था तो वो दी वर्क आपने एज अ ऑब्जेक्ट राइट कर दिया। फिर आपके पास फॉर्मूले का हैव एंड बीन आ गया। थर्ड फॉर्म आपके पास आ गया कंप्लीटेड, उसके बाद सब्जेक्ट मिसिंग था तो फिर आपने उसको राइट नहीं किया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। Who will have completed the work? This is your active sentence. By whom will the work have been completed? This is your passive voice sentence. अब अगर हम बात कर लें सेकेंड एग्जाम्पल की, तो सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है वेयर विल यू हैव प्लांटेड द ट्रीज, आप पौधे कहाँ उगा चुके होंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर, वेयर मतलब कहाँ, विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, यू आपके पास एज अ सब्जेक्ट आ गया, हैव फॉर्मूले का, प्लांटेड मतलब उगाना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड द ट्रीज आपके पास आ गया एज अ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बन रहा था। सबसे पहले वेयर आ गया, WH वर्ड, विल आ गया, सब्जेक्ट आपका यू आ गया, हैव, थर्ड फॉर्म आ गया प्लांटेड, एंड द ट्रीज आपके पास एज अ ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने इसकी बनानी है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमारा WH वर्ड ही आएगा। WH वर्ड हमारा यहाँ पे वेयर है तो वो वेयर एज इट इज आ गया। उसके बाद आपने विल शेल लगाना है, विल शेल लगाना होता है आपने अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट आपका गिवन है द ट्रीज, तो द ट्रीज के साथ विल ही यूज होगा, इसलिए हमारे पास लग गया विल। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया द ट्रीज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमने हैव एंड बीन लगाना होता है। हैव आपके पास परफेक्ट की वजह से आ रहा है और बीन जो है आपके पास फॉर्म ऑफ बी है जो कि हमने पैसिव वॉइस में यूज की है। हैव आ गया, बीन आ गया। फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म प्लांटेड ही होती है इसलिए आपने उसको थर्ड फॉर्म के साथ एज इट इज प्लांटेड ही राइट करना है। फिर उसके बाद बाय स्टैंडर्ड के मुताबिक बाय लगा देंगे, एंड यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट था वो लास्ट पे आ गया, यू आपका यू में ही कन्वर्ट होता है। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि चेंज नहीं होता, यू था तो यू ही रहेगा इन पैसिव वॉइस। तो ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गया। अगर आप इसमें देखें सबसे पहले आपका वेयर आ गया, वेयर आपका WH फैमिली से बिलोंग कर रहा है। विल शेल में से आपने विल अप्लाई कर दिया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाया द ट्रीज, फिर आपके पास हैव, बीन, थर्ड फॉर्म आपके पास यहाँ पर आ गया प्लांटेड, बाय स्टैंडर्ड का बाय आ गया, एंड लास्ट पे आपका सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट यहाँ पे यू था तो वो यू ने सेम ही रहना है, सिर्फ आई चेंज होता है मी में, दे देम में, शी हर में, एंड ही हिम में। बाकी जो प्रोनाउंस होते हैं वो सेम ही रहते हैं, इसलिए यू हमारा यू ही रहा। वेयर विल द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय यू, दिस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें हमारे पास गिवन था वेयर विल यू हैव प्लांटेड द ट्रीज, आप पौधे कहाँ उगा चुके होंगे। तो where will you have planted the trees, this is your active voice sentence. Where will the trees have been planted by you, this is your passive voice sentence. तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव से पैसिव में दो एग्जाम्पल्स कवर हो गई। सो ये हमारे पास था फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें हमने सिंपली क्या किया, हैव और बीन का इजाफा किया, बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास सेम ही फॉलो हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया फ्यूचर इंडेफिनेट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इन दोनों के हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया WH इंट्रोक्टिव के लिहाज से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।